अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सितंबर के इनटेक में आ रहे हैं या जनवरी के इनटेक में आ रहे हैं, तो मेरी यहाँ पर जो एडवाइस है उन सब स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर किया है, चाहे वो खुद किया है या किसी एजेंट्स के थ्रू किया है या कंसल्टेंट्स के थ्रू किया है। हमें यहाँ पे बहुत सी शिकायतें मिलती हैं जब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो मेरी एडवाइस सबसे पहले ये होगी उन लोगों के लिए जो बहुत से एजेंट यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में हों, बांग्लादेश में हों, इंडिया में हों, बहुत सी ज़्यादा यहाँ से शिकायतें आती हैं कि हमने एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया था और हमें ये नहीं बताया गया कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, या हमसे उन्होंने कहा कि हम आपके एडमिशन भी करा देंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन भी हम बना देंगे। तो प्लीज़ वो स्टूडेंट, सबसे पहले वो स्टूडेंट जो कि किसी एजेंट्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशन उन्होंने दी है, तो प्लीज़ उन एजेंट से जानिए कि उन्होंने किस बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई किया है, आपने अपने बैक होम में कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, क्या जिस यूनिवर्सिटी से आप बैक होम में पढ़ रहे थे वो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते भी थे या नहीं, क्योंकि बहुत से फेक डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपसे चेक करता है तो आपको यहाँ स्टॉप कर लिया जाता है, क्योंकि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को ये पूरा राइट है कि वो आपकी एंट्री को रिफ्यूज़ कर दे। तो प्लीज़ जब भी आप वहाँ से चलें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फ़ीसेस क्या हैं, क्योंकि जो फ़ीसेस आप पे कर रहे होते हैं डायरेक्ट एजेंट्स को, वो यूनिवर्सिटी तक पहुँच भी रही हैं या नहीं पहुँच रही, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड फ़ीस जो है वहाँ पे दी जाती है। आपका कोर्स जो आपको बताया गया होता है वो नहीं होता, क्योंकि आपका एक्सेस नहीं होता, आपके पास ईमेल एक्सेस नहीं होता, क्योंकि एजेंट्स ने अपनी ईमेल्स खुद बनाई हुई होती हैं। तो प्लीज़ जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन करें, आने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि आपकी एडमिशन कंफर्म है। आपका बेशक वीज़ा ग्रांट होके आ गया है, लेकिन ये जानिए यूनिवर्सिटी से कि आपकी फ़ीस कितनी पे हुई हुई है, क्योंकि बाद में वो एजेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे जिनके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपको यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और आप बहुत परेशानी का शिकार होंगे। तो प्लीज़ ये जानिए कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है और आपने क्या फ़ीस अदा की है। क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी आप यूके में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए जो फ़ंड्स दिखाने पड़ते हैं, जिसमें अगर आप लंदन में आपकी सपोज़ यूनिवर्सिटी है तो आपको 1483 पाउंड्स टाइम्स 9 आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए, प्लस आपकी जो फ़ीस है आधी वो मौजूद होनी चाहिए, और हाफ़ आपने 1 सेमेस्टर की ऑलरेडी पे कर दी हो जाती है। और जो लोग लंदन से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं उनकी जो मेंटेनेंस है 1136 पाउंड है, प्लस हाफ़ फ़ीस अगर आपने कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को पे की है तो हाफ़ आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये मेक श्योर कीजिए कि जो फ़ीस आपने एजेंट को दी है और आपको पता भी नहीं कि वो फ़ीस पूरी आधी पे हुई है या नहीं हुई है, तो अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कीजिए ट्रैवल करने से पहले कि आपकी सारी चीज़ें अपडेट हैं, और उसके बाद आप सफ़र कीजिए। ये ना हो कि आप यहाँ आएँ और एयरपोर्ट पे जब एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर यानी कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करे तो आपको पता ना हो। तो मैं एक डिटेल वीडियो इसमें करूँगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप मुझे फॉलो कीजिए। इसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि यहाँ पे जब एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के पास आप आते हैं तो आपसे कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको क्या क्या चीज़ अपने पास रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको अपडेट होनी चाहिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे, यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक पे। और आपको कोई भी लीगल एडवाइस इस सिलसिले में चाहिए है तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं या मेरी लीगल टीम से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।